हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम आज बात करेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैलेटाइन टॉन्सिल जिसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, लोकेशन और एक्सटर्नल फीचर्स। तो हम पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो टॉन्सिल इज़ अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्वेलिंग। ठीक है, अब इसको मैं आपको जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये स्वेलिंग यानी कि वो स्वेलिंग कैसा जो हो जाती है तो कैसा दिखता है वैसा दिखेगा। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ लिम्फ नोड प्रेजेंट इन टॉन्सिलर फोसा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? टॉन्सिलर फोसा में। 2 इन नंबर्स, राइट एंड लेफ्ट। अब लोकेशन देख लेते हैं। तो टॉन्सिलर फोसा हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा ये। ठीक है, ये है अपना टॉन्सिल, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल, और इन्हीं के बीच में यानी कि टॉन्सिलर फोसा जो प्रेजेंट होता है उसके बीच में ये पाया जाता है। यानी कि ये यहाँ टॉन्सिल है ना, यहाँ क्या होगा? एक फोसा होगा, वहाँ ये टॉन्सिल प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब ये टॉन्सिलर फोसा कैसे हम जानेंगे कि यहाँ टॉन्सिलर फोसा है? तो ये जो आपको दिख रही है ये इसकी एंटीरियर, और ये जो आपको दिख रहा है पोस्टीरियर, ये दो आपको यहाँ आर्चेस दिख रही होगी। ये जो आगे की जो एंटीरियर आर्च है इसका नाम होता है पैलेटोग्लोसस, और जो पोस्टीरियर साइड में जो आर्च है इसका नाम होता है पैलेटोफेरेंजियल। नाम से ही है, ये टंग से रिलेटेड है इसलिए ग्लोसस, और वो फेरिंग से रिलेटेड है फेरिंजियल। तो इस तरह से तो इन दोनों के बीच में जो है एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन फोसा, सॉरी टॉन्सिलर या पैलेटाइन टॉन्सिलर फोसा, उसमें ये प्रेजेंट होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ये रहा टॉन्सिलर फोसा। अब टॉन्सिलर फोसा प्रेजेंट इन बिटवीन, ये हमने देख लिया, पैलेटोग्लोसल आर्च और पैलेटोफेरेंजियल आर्च, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके एक और नाम है, एंटीरियर आर्च को हम एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, और पोस्टीरियर आर्च को पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर भी कह सकते हैं। जैसे कि ये जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया ये उसी का है। ये रही एंटीरियर आर्च, ये रही पोस्टीरियर आर्च, और उनके बीच में ये पाया जाएगा हमारा फोसा, टॉन्सिलर फोसा, और उसमें प्रेजेंट होगा क्या? तो पैलेटाइन टॉन्सिल। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं। तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 पोल्स, फिर 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस की। अच्छा, अब जो पोल्स है इसमें भी 2 पोल होंगे, एक अपर पोल, एक लोअर पोल। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इसका ये अपर पोल होगा, इधर से लोअर पोल होगा। ठीक है, अब अपर पोल जो है वो रिलेट किससे करेगा? तो टॉन्सिलर आर्टरी से, और लोअर पोल जो होगा टॉन्सिलर बेड बनाएगा। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे कि ये रहा इसका अपर पोल। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पर इसकी एक और जो है ब्रांच जाएगी, तो मैं इसको आगे ब्लड सप्लाई में आपको बताऊँगा। तो वो जो रिलेट करेगा वो होगा टॉन्सिलर आर्टरी से, और जो उसका जो लोअर पोल होगा वो टॉन्सिलर बेड से रिलेटेड होगा। यानी कि ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक नाम मैंने लिखा है फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो ये जो मसल होती है ये जो मिलकर के यहाँ पर बनाती है टॉन्सिलर बेड, जिस पे टॉन्सिल रेस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे हम समझ निकले, तो ये टॉन्सिलर बेड बनाती है। तो इसके अंदर बहुत सारी फेसियाज और मसल्स वगैरह आती हैं, तो उसी से एक है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो कि ये वाली होगी, तो ये इससे रिलेटेड है। तो इससे हमने देखे 2 पोल्स के बारे में। अब अपर पोल आपने देख लिया, टॉन्सिलर आर्टरी से रिलेट करती हैं एग्जाम में, जो कि पूछा जाता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? अपर पोल तो टॉन्सिलर आर्टरी से रिलेट करती है, और जो लोअर पोल है वो टॉन्सिलर बेड से रिलेट करता है, उसमें भी फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो ये आपका अपर पोल और लोअर पोल हो गया। अब 2 बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होती है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया कि यहाँ 2 बॉर्डर्स हैं, ये देखिए एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर कौन फॉर्म कर रहा है? तो वही मसल, ये जो आर्चेस है पैलेटोग्लोसल आर्च और पैलेटोफेरेंजियल आर्च ही जो है टॉन्सिलर, जो पैलेटाइन टॉन्सिल है उसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है बॉर्डर्स बना रही है। ये जो आर्चेस है इसी के नाम से यहाँ पे मसल्स होती है, पैलेटोग्लोसल मसल एंड पैलेटोफेरेंजियल मसल, जो कि क्या बनाती है? इसकी 2 बॉर्डर्स बनाती है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली। तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो इसकी जो 2 बॉर्डर्स है, यानी कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो रिलेट करेगी किससे, या जो वहाँ पर जो है रिलेट होगी जिससे, तो वो होगी पैलेटो फेरेंजियल,
पोस्टीरियरली और पेरेटोग्लोसल जो है एंटीरियरली। इस तरह से ये दो होगी, तो ये दोनों मसल्स जो है वहाँ पर रिलेट करेगी। अब है टू सरफेसेस में हम देखेंगे मीडियल सरफेस एंड लैटरल सरफेस। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये है इसकी मीडियल सरफेस और ये उसकी इधर से आ जाएगी लेटरल सरफेस, लेटरल व्यू और मीडियल व्यू। आपको मैं इसको एक और अच्छे से डायग्राम में दिखाता हूँ, ये आपको अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा। ये रही मीडियल सरफेस, इधर आ जाएगी इसकी लेटरल सरफेस। तो जो मीडियल सरफेस है, ठीक है, तो मीडियल सरफेस में आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये है इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट। ये क्लेफ्ट दिख रही है आपको मीडियल सरफेस में, तो ये हमारी क्लेफ्ट। तो हम क्या कहेंगे या क्या लिखेंगे एग्जाम में कि मीडियल सरफेस जो रिलेट करेगी वो किससे करेगी, तो इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट से, ठीक है। अब जो इसकी लैटरल सरफेस है, तो लैटरल सरफेस में बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, तो ये किस किस से रिलेटेड करेंगे, तो ये टॉन्सिलर फेसिया जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैप्सूल्स है, टॉन्सिलर जो है फेसिया वगैरह है, फिर फेरेंगो बेसिलर फेसिया जो कि आपको दिख रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, उसके बाद में बक्कोफेरेंजियल फेसिया वगैरह से, कैप्सूल से, और पेरेटो जो टॉन्सिलर वेन वगैरह है, इन सब से रिलेटेड करेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जो है लेटरल सरफेस आ जाएगी। तो आपने देखा मीडियल सरफेस, आपने देखी लेटरल सरफेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मीडियल सरफेस देख लिया आपने क्लेफ्ट से, लेटरल सरफेस हो गए आपके टॉन्सिलर फेसिया से, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इस तरह से। अब इसका जो अपर पोल जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफ्ट पैलेट वगैरह से है, ठीक है। लोअर पोल जो टंग और ये जो आपका जो है टॉन्सिलर है, टॉन्सिल्स वगैरह है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपने देखा, ये कैप्सूल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें देखी। तो आज के वीडियो में हमने ये जो देखा, इसका इंट्रोडक्शन, लोकेशन और एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह, टू पोल्स, टू बॉर्डर्स एंड टू सरफेस, सब टू याद रखना है आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वगैरह जो भी है और अप्लाइड एनाटॉमी में आगे की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।